हेलो दोस्त, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका फिजिक्स का पेपर हो गया। बहुत सारी वीडियोस आपने देख लिया कि पेपर बहुत टफ था, कंपार्टमेंट आना तय है, 100% आप फेल हैं। और आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि सच में हमारा पेपर बहुत टफ है, मैंने नहीं किया है, अब मुझे फेल होने से कोई बचा नहीं सकता है। आप रॉन्ग हैं, बिल्कुल आप रॉन्ग हैं। यूट्यूबर्स जो वीडियोस बनाए हैं कि पेपर टफ होने के कारण आप फेल हो जाओगे, तो ये बहुत गलत बात है। एक्चुअली उनको सीबीएसई के रूल्स मालूम ही नहीं। ओके, सो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका पेपर टफ आया है फिजिक्स का, तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन टॉपर्स के लिए खुशी की बात नहीं है। जो बच्चे थोड़ा वीक थे उनके लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए मैं बता देता हूं, ये गाइडलाइंस बिल्कुल 100% इफिशिएंसी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये सत्य है, और मैं अभी आपको सब बता देता हूं। ठीक है, तो अगर आपका फिजिक्स का पेपर, चाहे वो सेट 1 हो ना बेटा, चाहे सेट 2 हो, चाहे सेट 3 है, अगर आपका पेपर वो बहुत टफ आया है तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ठीक, चलो मैं बता देता हूं। आपके दिमाग के अंदर चल रहा होगा कि सर क्या मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा? तो आंसर ये देखो, यहां पे क्या लिखा है, नो। और लिखा है 100%। 100% का मतलब है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है इस एग्जाम में। चलिए मैं बता देता हूं, सुनिए। फिर एक कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा, क्या कंपार्टमेंट मेरी आ जाएगी? क्या मैं 6 महीने बाद ये फिजिक्स का पेपर दोबारा दूंगा? आंसर क्या लिखा है बेटा, नो। अगला चीज है, जो टॉपर्स हैं बच्चे, जो 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते थे, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनके लिए। चलो मैं बताता हूं, एक कहानी के साथ सुन लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करता हूं कि आप क्यों नहीं फेल होंगे। ठीक है, चलो। आपको अभी ये लग रहा होगा फेक, लेकिन अभी जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट ईयर की मैं बात करता हूं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, लास्ट ईयर की हम बात करें तो जो फिजिक्स का पेपर था, ठीक है, वो भी टफ था। इतना टफ था, इतना टफ था कि बच्चा अगर 100 है तो 100 में से 70 फेल था। बताता हूं, जब इवेल्युएटर्स कॉपी चेक करने गए, ध्यान समझिएगा, इवेल्युएटर्स का मतलब है जो टीचर्स कॉपी चेक करने के लिए गए 12th फिजिक्स के लिए, तो उन्होंने जब 100 कॉपियां चेक किया, 100 कॉपी चेक किया, हालांकि सारी चीजें बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके अंदर, दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं टेंशन है, और एक अध्यापक का यह धर्म है कि हमारे बच्चे को सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक, तो चाहे इसके बाद स्ट्राइक आए, चाहे कुछ हो, ठीक है, उससे मुझे डर नहीं लगता। इवेल्युएटर्स जो थे वो 100 कॉपीज ऑफ फिजिक्स क्लास 12 की चेक किए, सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें से लगभग 15 बच्चे ही पास हो रहे थे। ओनली 15 बच्चे, यानी कि जो उसका परसेंटेज था लास्ट ईयर का, 85% फेल थे। और मैं आपको खुशी की बात बताऊं कि जब आपका रिजल्ट आया, तो उस फिजिक्स के पेपर में, जिस फिजिक्स के पेपर्स को मार्क, इसके उसको कॉपी को इवेल्युएटर्स ने 85% गलत किया था, मतलब कि 85% फेल किया था, वो सारे के सारे पास हो गए, टोटल पास हो गए। यानी जो 15% बच्चे पास थे वो तो पास हो ही गए, लेकिन जो 85% बच्चे फेल हो गए थे वो भी पास हो गए। ठीक है, वो भी पास हो गए, क्योंकि पेपर टफ था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर पेपर टफ आया है तो खुशी की बात है, रोने की क्या इसमें बात है। मैं बताता हूं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो जो भी बोर्ड हो, कोई भी ये नहीं कहता है कि हमारे बोर्ड में बच्चे फेल हो जाएं। ये जो बच्चे 85% फेल हो रहे थे ना बेटा, जल्दी से हम वीडियो एंड करते हैं और चीजों को हम जरा बताते हैं। इनके जो मार्क्स आ रहे थे वो 6-7, 6-7, 6-7, 8 ऐसे जा रहे थे, लेकिन वो सारे पास हो गए। तो इस वर्ड को हम बोलते हैं ग्रेस। पेपर टफ था, साइबर अटैक हुआ, ग्रेस अच्छी खासी लगी, पास हो गए। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, जरा अगर आप आए हो तो इसको पूरा देखिएगा, बिल्कुल आपके सारी क्वेरी सही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये चीजें और कोई नहीं बता सकता बेटा। ठीक है, चलो, तो इसको बोलते हैं ग्रेस। तो ये सीबीएसई क्या करता है, ग्रेस लगाता है। देखिए आपके जो प्रैक्टिकल्स के नंबर है, मैंने खुद किया है,
27 के नीचे किसी का भी नहीं। 27 का मतलब है 27, 28, 29, 30। अब थ्योरी में आप नंबर लाए 12, लेट अस सपोज 12 मार्क्स आउट ऑफ 70। बात को समझिएगा, कितने मार्क्स? 12 आउट ऑफ 70। तो जो इवेल्युएटर्स होते हैं ना, ये बात अंदर की है, मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। इसमें आपको 1-2 नंबर और करके 14 मार्क्स से डायरेक्ट आपको 23 में पहुंचा देते हैं। या इवेल्युएटर्स ने 12 से सिर्फ कर दिया 17, तो सीबीएसई ने इसको कर दिया 23। इसलिए लास्ट ईयर फिजिक्स में किसी का भी कंपार्टमेंट नहीं है। मैं कंपार्टमेंट की कॉपी चेक करने गया, लेकिन फिजिक्स की कॉपी कंपार्टमेंट की कोई भी नहीं गया चेक करने। काहे? क्योंकि वो 100% यहां पे उनका रिजल्ट पास था। दूसरी चीज, अभी जो फिजिक्स का पेपर हुआ है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, अभी मैंने एनालिसिस किया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, इसमें से इनमें से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। जैसे एक क्वेश्चन है वो 10 नैनोमीटर वाला, ठीक है, माइक्रोमीटर वाला, वो क्वेश्चन गलत था। अब जिस बच्चे ने इसको अटेंड किया ना, उसके मार्क्स सीबीएसई कर दिया प्लस, पक्का कर दिया कि हाँ जाओ इसके मार्क्स तुम्हारे। केवल अटेंड किया, आपने लिखा सिर्फ कि आंसर नंबर 9 का या सॉरी 23 का ठीक पार्ट आपने अटेंड कर दिया, आपको मार्क्स मिल गए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई भी बच्चा इस बार चाहे सेट 1 हो, चाहे सेट 2 हो, चाहे सेट 3 हो, फेल नहीं हो सकता है। ये 100% सत्यता के साथ मैं बोल रहा हूं। आप लोग इसका रिजल्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर सही थे और उस समय सारे यूट्यूबर्स गलत थे और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो खुद भी रॉन्ग थे। तो आप जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं फेल होऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, अब दिक्कतें आ रही हैं, तो वो एक बार सुन ले ध्यान से, वो बच्चे फेल नहीं होंगे। दैट्स ऑल। अब टॉपर्स की मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। ये लिखा है टॉपर्स के लिए होगी प्रॉब्लम, इनके लिए प्रॉब्लम है। एक्चुअली में ये स्कोर कर रहे थे 70, ये कह रहे थे कि हम भाई 70, इतना मैंने पढ़ा, सारे फार्मूला पढ़ लिया, सारा मैंने डेरिवेशन कर लिया, ये 70 के लिए इनकी इच्छा थी। तो अब इनके साथ ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट ना तो इवेल्युएटर लगाएगा कि भाई आओ 4 नंबर तुम उससे ले लो, तुमको पास करें, तुम्हारी जिंदगी ना खराब हो, ना सीबीएसई लगाएगा। क्योंकि सीबीएसई की जो कॉपी की चेकिंग होती है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सीबीएसई कॉपी मैं खुद चेक किया हूं। एक चीज सुन लो बस, अगर आप टॉपर्स हैं और आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 को ही सॉल्व किया है और आपने उसमें से लाए हैं नंबर 65, 30 पा गए प्रैक्टिकल के, हो गए 95, लेकिन जरा ये देखो, इसमें नहीं होगा तुम्हारे साथ +5 = 70। ना कोई टीचर करेगा, ना कोई सीबीएसई का करेगा, इसमें कोई नहीं करेगा। क्योंकि इसमें अगर इवेल्युएटर भी किया ना ऐसा काम, तो मैं बताता हूं, जब कॉपी एक टीचर चेक करता है तो उसके बाद क्रॉस चेकिंग के लिए एक दूसरा टीचर चेक करता है, फिर ये कॉपी जाती है एएचई के पास, उसके बाद एएचई कंफर्म करता है, साइन करता है, फिर जाता है एचई के पास। इसलिए आपको अगर 65 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको 70 नहीं मिलेंगे। ये जो पेपर फर्स्ट जो भी फिजिक्स का आया था, जो भी पेपर टफ, जो भी सेट आया, चाहे सेट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, टॉपर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट ओवरऑल है वो डाउन होगा बस। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे, और जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि आपको फेल होना ही होना, एक्चुअली में उनको मार्किंग स्कीम आती ही नहीं है, उनको ग्रेस का पॉइंट मालूम ही नहीं है कि ग्रेस क्या है, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या उनकी गाइडलाइंस है। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिएगा, जो बच्चे ऑलरेडी फेल होने वाले थे सरल पेपर में भी, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि भाई अब तो उनको पास ही होना है, पास ही होना है। ठीक। सो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो रही हो दिल के अंदर, आप कमेंट करिएगा तुरंत, या आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप फॉलो करके मुझे डीएम करिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, उससे मैं बात कर लूंगा। जो भी बच्चा बहुत टेंशन में है कि सर मेरा क्या होगा, ठीक है, और ये मैं बिल्कुल 100% सत्यता के साथ इसको बोल रहा हूं, किसी भी माई के लाल में दम नहीं है जो इसको काट दे, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो अब मैं बताता हूं, एक पॉइंट बस सुन के जाइएगा बस, ठीक, 1 सेकेंड बस वेट करिएगा। चलो, तो ये क्वेरी अब नहीं होनी चाहिए कि सर हम क्या करें, सर हम क्या करें, ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। चलो, अब मैं बता दे रहा हूं,
कि जो केमिस्ट्री का एग्जाम है आपका ना सीबीएसई का, वो केमिस्ट्री का एग्जाम आपका कब है वो आपको मालूम है, 27 को। ठीक, कैसे आपको, और मैं बता देता हूं केमिस्ट्री का पेपर कभी टफ नहीं आता है बेटा कि सीबीएसई तुम पर दया कर देगी, गेस लगागी, दया वाले नंबर दे देगी। लास्ट 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर फिजिक्स में हुआ था। तो जरा इसके बारे में सोच लीजिए। इसमें मैंने खुद कंपार्टमेंट की कॉपियां चेक किया है, पेपर इजी आया था लास्ट ईयर, बहुत इजी आया था। बच्चों का ग्रेस लग गया था, क्यों? क्योंकि बच्चों ने पढ़ा, सॉरी बच्चों का वो लग गया था, कंपार्टमेंट लग गया था, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं था। आप समझ पा रहे हो? तो इसके लिए तुम पे सीबीएसई नहीं दया करेगी कि आओ 5 नंबर का कराओ बिना पढ़े, अब आओ तुम इसमें नंबर ले लो घर चले जाओ, लेकिन फिजिक्स में करेगा। इसके लिए अगर आप ये चाहते हैं कि हम बढ़िया स्कोर करें, तो मेरी एक गारंटी है, और ये गारंटी बहुत यूट्यूबर्स देते हैं और सारा का सारा फेक होता है, बस आए कंटेंट मारे, जानते नहीं है कि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि भाई क्या पॉइंट आउट, क्या चीजें आएंगी। सिर्फ और सिर्फ मैं 8 से 10 वीडियो दूंगा, वो भी 1 आवर के अराउंड में, और इन 10 वीडियोस को जिस बच्चे ने देखा, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो वीकर हो, वीकर है तो पास तो बहुत अच्छे मार्क्स से होगा, लेकिन अगर जो बच्चा 70 में 40 स्कोर करने वाला था, वो इन 8 वीडियोस को देख लिया, 10 वीडियोस को देख लिया, वो बच्चा भी स्कोर करेगा 60 प्लस, यानी 70 के भी चांस हैं, 60 के ऊपर भी सारे चांस हैं। ठीक, बस इसके बाद आप देखिएगा कि कैसे हम टॉप कर सकते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, सो आपको 1 बाय 1 इस पे वीडियो मिलती रहेगी, और इसके बाद हम लोग सारा सीयूईटी, एलयू एंट्रेंस, बीएचयू एंट्रेंस, जो भी एंट्रेंस है एंड सो ऑन, जो भी है, सारा कंटेंट यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत अच्छे से टीचर, बहुत अच्छी टीम है हमारे पास, हम लोग उसी के साथ स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, सो अब केमिस्ट्री के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मैराथन क्लास। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, और एक कहावत कही जाती है, कर भला तो हो भला, जाके स्टेटस पे लगाना है। जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करना ही करना है, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे नोटिफिकेशन का वो होता है बेल आइकॉन जिसको बोलते हैं, उस पे ऑल पे कर लीजिएगा बस, क्योंकि एक दिन में अगर 2 वीडियो आ गई ना तो नोटिफिकेशन यूट्यूब की नहीं आएगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आपका लॉस हो जाएगा। सिर्फ आप देख लो, केमिस्ट्री रट जाएगी, रट जाएगी। जैसे आप पेपर उठाओगे कहोगे अरे ये तो मुझे ऐसे ही आता है 40 मार्क्स का आउट ऑफ 70, तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें तो मेरा तो पूरा हो जाएगा। और केमिस्ट्री में जब एक बार मार्कशीट में लिखा होगा कि थ्योरी में लिखा है 60 प्लस और प्रैक्टिकल में मिला है 20, 30, 40 जो भी है, सॉरी 40 ज्यादा हो गया, ठीक है 20 तो मिलता नहीं बेटा, अभी मैंने बताया था, जो भी 27, 28, 29 और आपका लिखा है 90 अबव, तो देखने में मजा आएगा कि आई एम टॉपर इन केमिस्ट्री। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और अपने वीडियो में जो भी क्वेरी हो आप करके पूछ लीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।